नीचे कुछ संख्याएं अंकों और शब्दों में लिखी हैं। इन्हें देखो और बोलकर पढ़ो। यहाँ पर देखिए अंकों में लिखा है 12500। जब इसको जो है हम शब्दों में पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इसको अलग से रखते हैं, फिर 1000 और 10,000 को एक अलग हिस्से में बांट देते हैं। यहाँ पर देखिए अल्प विराम लगा है, तो इसको जो है शब्दों में पढ़ने में आसानी होती है। हम पढ़ेंगे 12,500, 12,500। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में 52,400, 5 दहाई 7 इकाई 57, 52,457। फिर 93,509, 94,000, सैकड़े में कुछ नहीं है इसलिए 100 नहीं बोलेंगे। 6 दहाई 0 इकाई, 6 दहाई का मतलब 60, 94,060। अगले उदाहरण में 10,325, 27,627, 20,000, सैकड़ा और दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में है 20,005, 30,360। अब देखिए 10,000 में कुछ नहीं है इसलिए शून्य है यहाँ पर, 1000 में 4 है तो 4,252। ये तो हुआ किसी संख्या को शब्दों में किस प्रकार से उसको पढ़ना है। आइए हम शब्दों में लिखना सीखें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर अंक का जो है एक स्थानीय मान होता है। हम यदि बाईं ओर से शुरू करें तो ये इकाई, फिर हम दाईं ओर जैसे हम आगे बढ़ें तो फिर दहाई का खाना, फिर सैकड़ा का खाना, फिर 1000, फिर 10,000। ये इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। तो हमको इकाई, दहाई और सैकड़ा को जो है अलग से रखना है और 1000 और 10,000 को अलग से खाने में रखना है। इसके लिए हमको अल्प विराम देनी होगी। तो यहाँ पर उदाहरण में तो सारे उदाहरण में अल्प विराम दिए हुए हैं, इसलिए हमको संख्याओं को शब्दों में लिखना आसान रहेगा। देखिए ये क्या है, 90 है तो हमको 90 लिखना है, और ये 1000 है, 90,000। सैकड़े वाले खाने को 100 में लिखते हैं तो 900, और फिर 32। तो ये हुआ 90,932। फिर दूसरे उदाहरण में देखते हैं तो ये है 76,180। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हुआ 50 धन 8 58, 58,151। तो इस प्रकार से आपको जो है शब्दों में लिखना रहेगा। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आप जो है सारे उदाहरणों को जो है आपको लिखना है। बहुत ही आसान है। जहाँ पर अल्प विराम के इधर आपके बाईं ओर लिखा हुआ है तो उसको जो है अलग से आप लिखेंगे। जैसे कि इस उदाहरण में देख लें तो 9,000, और फिर इधर जो 3 अंक हैं उसको एक साथ लिखना है, 424। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी।